हेलो बच्चों, कक्षा 9 की स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर आपके 16 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 की स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपके 30 नंबर का पेपर आएगा और आपके 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जो किताब नहीं है इस पेपर की, तो आप जो अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और इस किताब का आप जो PDF है अपने ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध है। साथ ही इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। उसमें आपके 35 प्रश्न हैं और अब 35 ही प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं तो मेरी आपको गारंटी है कि आपके 30 में से 30 नंबर है जो परीक्षा में 16 तारीख को पूरे पक्के से हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आप वो टेस्ट जरूर देना। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पहले अपन इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा में शरीर का भी विकास होता है और बुद्धि का भी विकास होता है। तो उत्तर हो जाएगा अपने शरीर और बुद्धि दोनों का विकास होता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन अरस्तु का है, अरिस्टोटल का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अरस्तु, ब वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपके स्वस्थ मस्तिष्क आ जाए, आत्मा की जगह यहाँ पे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो भी आपको अरस्तु ही करना है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये अरस्तु ने ही कहा था। आपकी जो स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर होगा आपकी किताब का, एक तो पार्ट नंबर 1, आपके पार्ट नंबर 2, एक पार्ट नंबर 5 और एक पार्ट नंबर 6, ये 4 पार्ट के जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला पार्ट आपके 8 नंबर का है, दूसरा पार्ट आपके 7 नंबर का है, पांचवा पार्ट आपके 8 नंबर का है और छठा पार्ट आपके 7 नंबर का है। तो 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 और 15 30 नंबर के 21 प्रश्न इसमें आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवनदायिनी गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। वायुमंडल में 21% इसका भाग होता है और नाइट्रोजन का भाग इसमें 78% होता है, 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये 0.003% होती हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपकी कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी किशोरावस्था का सूचक है। कल्पना लोक में उड़ान ये किशोरावस्था का सूचक है। इसकी उम्र 13 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र में होती है। अच्छा, इसको अपन ये सबसे जो ज़्यादा विकास होता है और सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसको स्वर्णिम अवस्था भी कहा जाता है, किशोरावस्था को स्वर्णिम अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं। शारीरिक शिक्षा जो होती है वो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के प्रदूषण में श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण में। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। तो वे सभी जो प्रश्न अभी अपने देखे पेपर में वो सभी यहाँ से पूछे हुए थे और ये आपकी किताब के प्रश्न है। जैसे ये प्रश्न आपके कि जीवनदायिनी गैस कौन सी है, तो इसका उत्तर अपन ने क्या किया था, ऑक्सीजन किया था, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपके ये प्रश्न आया था कि किस प्रकार के प्रदूषण में श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके वायु प्रदूषण। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि जीवन का सूत्र किसको माना जाता है। तो जल को जीवन का सूत्र माना जाता है। फिर आपके ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारी संस्कृति में जल पिलाने का कार्य कैसा समझा जाता है। तो पुण्य का कार्य समझा जाता है। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके ये तीसरा प्रश्न कि आपके जो लघुतरात्मक प्रश्न इसका तीसरा कि किस प्रदूषण से मानव में मनोरोग व हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण में मनोरोग और हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न आपके ये आएगा पेपर का कि विद्यालय जो पर्यावरण है इसके अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन करना है। फिर आपके स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन बताएं। तो स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। पहला सुख निरोगी काया, ये अरस्तु का जो कोटेशन है पार्ट 5 में आपका इसका जो कोटेशन है वो दे रखा है। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया होती है। अगला प्रश्न आपका विकास का आधार क्या। तो विकास का आधार वातावरण एवं वंशानुगत होता है। ये विकास के क्या होते हैं, 2 आधार होते हैं। अगला प्रश्न आपके ये बनेगा कि तीव्र विकास और वृद्धि की अवस्था कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा विकास और वृद्धि जो होती है वो किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था की उम्र पूछे तो वो 13 वर्ष से 19 वर्ष होती है। शैशवावस्था की जन्म से लगा के 6 वर्ष तक होती है, जन्म से लगा के 5 वर्ष तक। और बाल्यावस्था जो होती है वो बाल्यकाल होता है आपके 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर 13 से 19 तक ये किशोरावस्था होती है और 20 वर्ष से जो 40 वर्ष तक की उम्र है इसको अपन प्रौढ़ावस्था कहते हैं, जिसको अपन युवा अवस्था भी कहते हैं। और 40 से ऊपर जो अवस्था है वो फिर अपने वृद्धावस्था आ जाती है। कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है। तो ये किशोरावस्था का सूचक है। कल्पना लोक में उड़ान किशोरावस्था का सूचक है।
फिर आपके प्रश्न था ये व्यक्तित्व का आधार क्या है, तो व्यक्तित्व के दो आधार है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता। ये दो इस व्यक्तित्व के प्रमुख आधार होते हैं। शारीरिक शिक्षा का किसका विकास करते हैं, तो शारीरिक शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं। फिर आपके प्रश्न था ये चौथा क्वेश्चन कि स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है, तो स्वस्थ शरीर का क्या मतलब होता है। स्वस्थ शरीर से अर्थ होता है ये रहा स्वस्थ शरीर का तात्पर्य, और दूसरी लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। स्वस्थ शरीर का तात्पर्य है कि शरीर में जो अंग प्रत्यंग है उसको सुव्यवस्थित वृद्धि हो, उनका समुचित विकास हो और सभी अंगों की निर्धारित कार्य क्षमता हो, ये स्वस्थ शरीर का तात्पर्य होता है। व्यक्तित्व के कितने आधार हैं, तो व्यक्तित्व के दो आधार हैं, ठीक है, याद रखिए व्यक्तित्व के दो आधार हैं। पहला तो है कि स्वस्थ और सुगठित शरीर हो, और दूसरा स्वस्थ चिंतन और व्यवहार हो, ये दो प्रमुख है जो आधार हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है विद्यालय पर्यावरण से अध्ययन पर जो क्या प्रभाव पड़ता है आपको वर्णन करना, तो ये आपके छठे पाठ का प्रश्न है, छठे पाठ में इसका उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए और किशोरावस्था की विशेषता बताइए। तो स्वास्थ्य को कौन कौन प्रभावित करते हैं, एक तो पैतृक जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, ठीक है, और वातावरण के घटक प्रभावित करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित करते हैं, और सेवाएं प्रभावित करती है। ये चार प्रमुख कारक हैं जो अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न ये 19वां कि किशोरावस्था की विशेषताएं लिखनी, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है इसमें आपको वर्णन करना। तो ये विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जैसे व्यक्ति के जन्म से लगा के मृत्यु तक व्यक्ति के जो 5 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, पहले तो होती है शैशवावस्था जिसकी उम्र जन्म से 5 वर्ष होती है, फिर 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, और फिर मेन आती है अपनी किशोरावस्था जो कि 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। इसमें 19 भी लिखा जा सकता है, तो 13 से 19 वर्ष या 13 से 18 वर्ष, और 19 से 40 वर्ष तक की जो उम्र होती है इसको अपन प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और वृद्धावस्था की जो उम्र होती है वो 41 वर्ष से आगे की होती है। मेन अपने को किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अपन जो आते हैं 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो किशोरावस्था की उम्र में आते हैं। 13 वर्ष से अधिकतर की जो उम्र है वो 13, 14, 15 वर्ष होगी, तो इसलिए सबको इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। तो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो अवस्था है वो किशोरावस्था होती है। यह अवस्था बाल्य जीवन की अंतिम और विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। प्रश्न आ जाएगा कि बाल्य जीवन की अंतिम और विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो अपनी ये किशोरावस्था मानी जाती है। विकास की स्वर्णिम अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो विकास की जो स्वर्णिम काल है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। अगर इस अवस्था में सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो जो किशोर होते हैं, किशोर किशोरियाँ, वो दिग्भ्रमित होने का खतरा भी रहता है, और इसी उम्र में जो सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित होते हैं, क्योंकि बालक इस अवस्था में कल्पना लोक में जीता है, ठीक है, अपनी कल्पना जो लोक में अपनी ही दुनिया में जीता है। बालकों का जो मानसिक और जो विकास होता है वो इस अवस्था में सबसे तीव्र गति से होता है। तो विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था है। इसके अलावा आपके शारीरिक जो वृद्धि है इसके क्रम में अंगों का महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। इस अवस्था में बालिकाएं स्वभावगत व्यवहार में संकोची हो जाती हैं और बालक जो मुखर होने लगते हैं। माता पिता, परिवार के सदस्य और विद्यालय के शिक्षकों को इस पीढ़ी के साथ सदा हुआ व्यवहार करना चाहिए। और किशोरावस्था में निम्नलिखित परिवर्तन भी आपके और देखने को मिलते हैं: शारीरिक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और ज्ञानात्मक परिवर्तन। ये 4 प्रकार के प्रमुख है जो किशोरावस्था में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा निबंधात्मक प्रश्न बनेगा, तो आपके ये 4 बिंदु इसमें लिखने। शारीरिक परिवर्तन, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, तो किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब ये सारे परिवर्तन अपन आसपास में अपने दिखाई देते हैं, तो ये सब भी इसमें अपन लिख सकते हैं। एक तो बालकों का कद बालिकाओं की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जाते हैं। किशोरावस्था में लड़के का जो कद है वो बढ़ जाता है और लड़कियाँ थोड़ी सी कम हाइट में होती हैं। इनकी लड़कियों की जो लंबाई अपेक्षाकृत कम होती हैं। और दोनों के चेहरे पर कील मुहासे आना, लड़के और लड़कियों के चेहरे पर कील मुहासे आना, ये किशोरावस्था की शारीरिक विकास के लक्षण है। आवाज़ का भारी होना, ठीक है, किशोरावस्था में लड़के और लड़की में आवाज़ का अपन परिवर्तन देख पाते हैं। बाकी बाल्यावस्था तक लड़के और लड़की की आवाज़ लगभग सेम ही होती हैं। फिर तीसरा है बालिकाओं के शरीर में वसी उत्कों और त्वचा के नीचे उत्तक विकसित होने का से शरीर का जो गोले लेते हुए सुडौल बनना, और बालिकाओं में मासिक धर्म का प्रारंभ होना। ये प्रमुख है जो 3-4 बातें जो अपन शारीरिक परिवर्तन में विकास में लिख सकते हैं। भावात्मक विकास से तात्पर्य है अपने भावों को उत्तरदायी रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। सभी किशोरावस्था के बालक बालिका प्रतिबंधों के दौर से गुजरते हैं और जिससे उनके मन में चिड़चिड़ापन होने लगता है। सबको जो प्रतिबंधित किया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। भावों और आवेगों में तेज़ी से उतार चढ़ाव होने लगता है। छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगता है। ये किशोरावस्था की एक विशेषता है।
मनोभाव पर नियंत्रण कर लेने वाले बालक बालिकाएं व्यवहार में गंभीरता से झलकने लगते हैं। जो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं इस अवस्था में, वो बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा बालिकाएं जो होती है अपने मनोभाव को नियंत्रित करने में बालकों की अपेक्षा ज़्यादा सकारात्मक होती हैं। किशोरावस्था में बालिकाएं अपने भावात्मक विकास में ज़्यादा जो प्रबल होती हैं और बालकों की तुलना में। सामाजिक विकास में लिखेंगे, बालक और अपने परिवार समूह के साथ संवाद करने का प्रयास करता है और वयस्कता बढ़ने से सामाजिक संबंधों में बदलाव दिखाई देता है। इसके अलावा ज्ञानात्मक पक्ष इसमें देख सकते हैं। ज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है मस्तिष्क का विकास। प्रश्न पूछा जा सकता है ज्ञानात्मक विकास का क्या तात्पर्य है, तो अपन क्या लिखेंगे, मस्तिष्क का विकास लिखेंगे। विचारधारा का इसमें विकास होने लग जाता है और बालक धीरे धीरे जो अपनी बुद्धि का जो विकास अच्छे से करने लग जाता है। फिर आपको किशोरावस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित आपके प्रश्न आ जाएँ तो ये बातें आपको विशेष तौर पर लिख लेनी है। पहला तो ये कि किशोरावस्था में अपने शरीर के अंगों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कपड़ों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय व घर में बच्चों को मित्रवत परिवेश मिलना चाहिए। बच्चों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार हो तथा उनके आवेगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत का सुखद वातावरण बनाए रखना चाहिए। अच्छे मित्र बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगति होगी फिर वैसे अपन काम करेंगे। कमज़ोर बच्चों को पारिवारिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चों को अच्छे से अच्छे पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। कल्पना लोक में विचरण एवं एकांत की चाह रखने वाले बालक पर विशेष ध्यान देते हुए अपने जीवन की वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए। बच्चों की अनावश्यक मांगों की पूर्ति से बचना चाहिए, इसका कारण भी उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए। हार्मोन का स्राव का समय होने के साथ ही जो तनाव से बचना चाहिए और खान पान की अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। कील मुहासों से बचने के लिए चेहरे को धूल धुआं और उमस से भरे वातावरण से दूर रखना चाहिए। स्वस्थ तौलिए से इनकी साफ सफाई करना चाहिए। प्रश्न पूछ ले कि विकास की कितनी अवस्थाएं, तो विकास की 5 अवस्थाएं। तो इसके अलावा ये पूछा जा सकते हैं कि बालकों में विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो किशोरावस्था इसका उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था विकास की स्वर्णिम काल कहलाती है। ये भी आपके प्रश्न आ सकता है। कल्पना लोक आपका जो विचरण है वो किस अवस्था में होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। तो ये था आपके आज का पेपर। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने इसमें आपको डिस्कस कर ली। इसके अलावा आपको वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन आपको करना है, तो ये भी आपको याद कर लेना है कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो वृद्धि और विकास का आपको अर्थ पता होना चाहिए। वृद्धि का मतलब शरीर के आकार, ऊंचाई, लंबाई और वजन में वृद्धि होना है, तथा विकास क्या होता है, विकास शारीरिक बदलाव के साथ साथ अपनी जो मानसिक शक्ति है उसका भी विकास देखने को मिलता है। तो वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है वो मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट है विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो वातावरण एक तो प्रभावित करता है, वंशानुगत कारक प्रभावित करते हैं, और इन वातावरण और वंशानुगत इन दोनों को विकास का आधार माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि विकास का आधार किससे माना जाता है, तो वंशानुगत और वातावरण दोनों को आधार मानते हैं विकास का। खान पान और रहन सहन, इसके अलावा रोग, फिर आपको याद रखना है इसमें योगासन और व्यायाम, विद्यालय शिक्षा और सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ, शारीरिक विकृतियाँ, शुद्ध पेयजल, अच्छी आदतें, पारिवारिक वातावरण, ये सभी जो विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और भी आपको पेपर यहाँ पे मिलेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड करके अपने जो टेस्ट है उसको ज़रूर देना। 35 ही प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लेना, आपको और कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।